हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क। यूनिट 1 का ही पार्ट है ये दोनों टॉपिक्स। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बच्चों, हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा ही था। हमने बिजनेस के जो करेक्टरिस्टिक्स करे थे उसमें अर्निंग प्रॉफिट इज अ मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ऐसे ही जब हमने ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी हमने जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसमें मेन पार्ट जो है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। So the basic objective of every business is profit maximization, and profit making is essential in business due to following reasons. These are the reasons why profit is necessary. So profit is a source of income for businessmen. Profit is essential for growth and expansion. Profit is the index of business performance. Profit is the reward for risk taking. Build up reputation of business. फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अब हम। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। किसकी इनकम का सोर्स है? बिजनेसमैन की इनकम का सोर्स है। सो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर लाइवलीहुड फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का लाइफ जो है इसी प्रॉफिट पर ही डिपेंड होती है। सो नो बडी कैन अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटी विदाउट अर्निंग इनकम टू सेटिस्फाई हिज नीड। मीन्स कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा जब तक वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारे एफर्ट्स करता है। पहले वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मनी लगाता है बिजनेस में, उसके बाद रिस्क भी बेयर करता है वो बहुत सारा। तो बदले में उसे बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए होता है जिससे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप पिक्चर में ही देख रहे हो क्या रिलेशन है प्रॉफिट एंड ग्रोथ का। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की ही अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एक बार जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट स्टेप बिजनेस का क्या होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है तभी पॉसिबल है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेगा। सो प्रॉफिट प्रोवाइड नेसेसरी फंड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट एज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब बिजनेस को आगे ग्रो करना है, अपनी एक्टिविटीज को आगे एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए बिजनेस को फंड चाहिए होंगे। तो अगर बिजनेस जो है, बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो वो उन्हीं फंड्स को यूज कर सकता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। अदरवाइज उसे डिपेंड रहना पड़ेगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन्स पर। सो द प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज द इंडेक्स ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस का इंडेक्स है। जैसे किसी स्टूडेंट का इंडेक्स उसके मार्क्स होते हैं, तो उसे मार्क्स से पता चलता है कि वो स्टूडेंट स्टडीज में कैसा है। अगर कोई स्टूडेंट 90% मार्क्स ला रहा है तो इसका मतलब वो स्टडी में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है। अगर वो 33 और बिलो 33 रह रहा है, इसका मतलब वो स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं करता। सो प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी इंडेक्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। प्रॉफिट जो है बिजनेस सक्सेस का इंडेक्स है। इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. It is accepted as a yardstick for evaluation of efficiency of those who manage the business. मीन्स बिजनेस अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस जो है वो इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है। बिजनेस को मैनेज करने वाले पर्सन उसे ढंग से मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज अ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हर एक बिजनेस में रिस्क होता ही है, ये हमने बिजनेस के करेक्टरिस्टिक में पढ़ा था। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। रिस्क मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। So profit is a reward for entrepreneur who takes risk. He invests money in the business. It takes a lot of uncertainty which may lead to losses. कई सारी चीजें होती हैं बिजनेस में जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है। So he runs the business with the hope of earning sufficient profit by overcoming all such possible risks. Thus, profit represents a reward for risk bearing. जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये पर्सन जो है एक रोक से दूसरी रोक में क्लाइम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? रिवार्ड के लिए कर रहा है। सो कोई भी बिजनेसमैन जो भी रिस्क लेता है उसको बदले में उसके रिवार्ड चाहिए होता है, जिस रिवार्ड को हम बोलते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट बिल्डअप्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में। उसको क्रेडिट देने वाले लोग क्रेडिट देंगे।
लोग जो है उसे रॉ मटेरियल क्रेडिट पर इजीली प्रोवाइड करेंगे. सो प्रॉफिट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक पावर एंड प्रेस्टीज टू अ बिजनेस. इट इम्प्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स फर्म्स एबिलिटी टू पे क्रेडिट. अगर बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी, एज वेल एज बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द business. A profit making firm can raise funds on easy terms. अगर कोई बिजनेस सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लोन देने के लिए रेडी होंगे. It is in a better position to offer attractive pay to attract qualified and trained personnel. Personnel का मतलब यहाँ पर क्या है? Employees. So अगर बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी है तो बिजनेस ट्रेन्ड एम्प्लॉइज अफोर्ड कर पाएगा, उन्हें अट्रैक्टिव पे दे पाएगा. This one is next topic, business risk. So risk equal to possibility of losses. It can be defined as possibility of inadequate profit. Inadequate profit means profit इतना नहीं हो रहा कि अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए, और even losses due to uncertainty on unexpected events. मतलब uncertainty मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और unexpected कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे आपको प्रॉफिट हो ही ना, या फिर बहुत कम प्रॉफिट हो, या फिर इवन लॉसेस भी हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे रिस्क. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क. Speculative risk involves both the possibility of gain as well as loss. मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कभी आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी आपको लॉस भी हो सकता है. मार्केट में कोई ऐसी चेंजेस हो जाए, एनवायरमेंट में कोई ऐसे चेंजेस हो जाए जिससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. पिक्चर में देख रहे हो, स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. So it may arises due to change in demand, change in price of raw material. It may increase or decrease. Demand भी बढ़ सकती है, घट सकती है. Price भी raw material का बढ़ सकता है या घट सकता है. So favorable market conditions are likely to result in gains. अगर favorable हुई market condition तो आपको gain होगा, और अनफेवरेबल हुई तो आपको लॉस होगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो इसमें फैशन इंडस्ट्री जो है उनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो लॉस सफर कर रही हैं. बट जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज मींस जैसे वेजिटेबल सेलर्स हैं, उनके लिए वो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस हैं और वो गेन उनको हो रहा है उससे. नेक्स्ट वन इज प्योर रिस्क. प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. मतलब आपको लॉस होगा ही होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, द चांसेस ऑफ फायर, theft or strikes are the example of pure risk. Next one is nature, characteristics or features of business risk. ये इसके characteristics हैं. Business risk arise due to uncertainties. Uncertainties मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ हो तो उसकी वजह से risk arise होता है. And risk is an essential part of every business. हर एक business का main characteristic है element of risk. प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. हर एक बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है उसके बदले में उसको रिवार्ड मिलता है प्रॉफिट. रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अब इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. Uncertainty refers to lack of knowledge about what is going to happen in the future. इसमें नेचुरल क्लैमिटीज भी आती हैं, चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट डिसीजन. गवर्नमेंट डिसीजन का एग्जांपल मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी अवॉइड प्लास्टिक एंड यूज पेपर बैग्स. एपिडेमिक, जो आप आजकल की सिचुएशन देख रहे हो, कोरोना वायरस. तो कोरोना वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन आने वाली है. सो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. नेक्स्ट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हर एक बिजनेस में प्रेजेंट होता ही होता है रिस्क. So in business, risk is unavoidable. Risk may vary from business to business. Risk can be minimized or shared with the help of insurance but cannot be eliminated. So insurance से आप risk को reduce कर सकते हो, minimize कर सकते हो, but eliminate नहीं कर सकते हो. Next one is profit is the reward for risk taking. Actually, profit is the reward for risk taking. Greater the risk, more is the reward. जैसे आप पिक्चर में भी दिखाया है, no risk no gain. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको गेन भी नहीं होगा, और जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा.
सो बिजनेस में प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. नेक्स्ट है रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिस्क होगा. फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा. स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होगा. ये आप पिक्चर में भी देख रहे हो. मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको ये एग्जांपल दिया था कि जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में कोई चेंज हुआ, एनवायरमेंट में कोई चेंज हुआ, उसकी वजह से फैशन जो है वो फटाफट चेंज हो जाता है, तो उसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है. और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनमें लो डिग्री ऑफ रिस्क रहता है. सो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस वेरी मच determine the degree of risk involved in a business. A large scale business involves more risk than a small scale unit. A firm dealing in fashionable items does have high degree of risk than a firm dealing in essential commodities. So these are the causes of business risk. क्या reasons हैं business risk के? ये है natural causes, economic causes, human causes. जो physical causes और government causes है ये other causes में आते हैं. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नेचुरल कॉजेज नाम से आपको पता चल रहा है, जो नेचुरल क्लामिटीज की वजह से बिजनेस में पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस होते हैं या कोई लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेज. सो नेचुरल क्लामिटीज आर अनप्रेडिक्टेबल एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेसमैन. जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया. सो दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन अ बिजनेस. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक कॉजेज नाम से पता चल रहा है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो. इकोनॉमिक कॉजेज इंक्लूड्स अनसर्टनिटीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर द गुड्स. गुड्स की डिमांड अचानक से चेंज हो गई, कम हो गई गुड्स की डिमांड, कंपटीशन बढ़ गया, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स, आपके कस्टमर से ड्यूज बढ़ते जा रहे हैं. चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, ये सारा चेंज इन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है कि टीवी के फॉर्म में कि पहले किस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज हुआ करते थे और आजकल एलईडी और एलसीडी ही आते हैं. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉजेज. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ द बोरिंग्स. आपने कहीं से लोन लेना है और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसमें टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए, एक्सेट्रा ऑल्सो कम अंडर इकोनॉमिक कॉजेज एज दे रिजल्ट इन हायर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस जो गुड्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता जाएगा. इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता जाएगा. हाई टैक्स रेट पे करना पड़ेगा तो भी बिजनेस का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ता जाएगा. इससे गुड्स कंपनी महंगी बनाएगी और सेल जो है वो रिड्यूस हो सकती है. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कॉजेज. नाम से पता चल रहा है ह्यूमन बींग्स की वजह से जो रिस्क होता है. सो ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉइज, स्ट्राइक्स, राइट्स एक्सेट्रा. मीन्स ह्यूमन बींग्स की वजह से, एम्प्लॉइज की वजह से या मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से जो भी लॉस की पॉसिबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेज. नेक्स्ट इज अदर कॉजेज. अदर कॉजेज में दोनों चीजें आती हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी और फिजिकल कॉजेज भी. फिजिकल कॉजेज मीन्स आपकी कोई एसेट है, एसेट खराब हो गई, मशीनरी पे वर्क हो रहा है, मशीनरी खराब हो गई, मशीनरी पे वर्क करते हुए किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया. सो ऑल दीज आर अदर कॉजेज. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर, चेंज इन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा कम्स अंडर दिस कैटेगरी. थैंक यू. स्टे सेफ.